दोस्तों ग्रुप सी की परमानेंट पोजीशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में ए टू जेड सभी डिटेल के बारे में अच्छे से बताया है। इसमें यह भी बताया कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा, आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगी। अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली कैंट रहेगी। अगर आप आर्मेंट मैकेनिक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी जॉब लोकेशन जबलपुर रहेगी। अगर आप टेलीकॉम मैकेनिक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो जिसमें दो पोस्ट आई है, एक पोस्ट बेंगलुरु के है, एक पोस्ट दिल्ली कैंट के लिए आई है। यह जो यूनिट्स है आर्मी की एक यूनिट है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। यह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल काम होते हैं आर्मी की यूनिट में, चाहे वो यहाँ पे नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, सभी का काम ये जो है इसके अंडर में आता है। जितने भी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक काम होता है ये आर्मी की ही एक यूनिट है। बस यूनिट को डिवाइड कर दिया कि ये वाली यूनिट ओनली यही काम करेगी, ये वाली यूनिट ओनली यही काम करेगी। जो डीजीईएमई है ये यूनिट सिर्फ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का ही काम करती है। जितने भी क्वार्टर को रिपेयर करना हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक काम हो, मैकेनिकल काम हो, ये सब यही वाली यूनिट करती है। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं देना है। एज ए फ्रेशर कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको जो ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है वह आपको पोस्ट करना है। पोस्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको जब वीडियो का पॉइंट आएगा जब आपको समझा दूंगा। पोस्ट जो आपको भेजना है दिल्ली में ही भेजना है। हेडक्वार्टर टेक्निकल ग्रुप ईएमई, दिल्ली कैंट, दिल्ली पिन 110010 पे आपको ये भेजना है। इसमें ये भी बताया है कि एग्जामिनेशन सेंटर फॉर रिटन टेस्ट के लिए जो एग्जाम सेंटर रखा जाएगा वह हेडक्वार्टर टेक्निकल ग्रुप ईएमई दिल्ली कैंट में ही आपका ये एग्जाम सेंटर होगा। अब वैकेंसीज के बारे में बात करें, एमटीएस की 4 पोस्ट आई है जो कि जनरल कैटेगरी की है। अब ये बात ध्यान में रखने वाली है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और ओबीसी के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है। अब यहाँ पे आपका सीधा एक क्वेश्चन होगा कि मैं एस टी एस सी ओ बी सी से हूँ, क्या मैं जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल कर सकता हूँ? वह बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन जो जनरल का एज क्राइटेरिया है उसी को ही फॉर्म फिल मतलब फुलफिल करना है। किसी भी तरह का आपको कास्ट का कंसेशन या रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पे ये सब वैकेंसीज आप देख सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम बात करें इसका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप टेलीकॉम मैकेनिक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे 12वीं पास के साथ साथ आपका आईटीआई रेस्पेक्टिव ट्रेड से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। आर्मेट मैकेनिक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो 12वीं के साथ साथ आपका रेस्पेक्टिव ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। एमटीएस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका 10वीं पास होना चाहिए। डिजायरेबल किसी भी वैकेंसीज के लिए जरूरी नहीं होता है, ओनली 10वीं पास आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पे लेवल के बारे में बात करेंगे। पे लेवल जो है यहाँ पे जो एमटीएस की पोस्ट है ग्रुप 1 का पे लेवल मिलेगा। बाकी जो ऊपर दो पोस्ट आई है मैकेनिक के लिए उसमें पे लेवल 4 का सैलरी मिलेगी आपको। पे लेवल 1 की जो सैलरी रहती है वह 35 से 40 हज़ार के बीच रहती है। इन हैंड सैलरीज भी जाती है। उम्र आपकी तीनों के लिए जो है उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलना होता है वह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ईएसएम मिलेगा। अगर ईएसएम कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हो उसको सभी सभी चीज़ों में कंसेशन एंड रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा 40-45 साल तक। 40 साल तक जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 45 साल तक एसटी एससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये ईएसएम कैंडिडेट के लिए, नोट फॉर फ्रेशर कैंडिडेट। ठीक है, ये सब यहाँ पे बता गया है। अब यहाँ पे ये भी है एसटी एससी को छूट वगैरह, जब वैकेंसीज नहीं तो छूट के बारे में बात करना नहीं है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि 21 और 28 दिनों के अंदर फॉर्म फिल करना है। 21 मतलब जो हमारा एरिया है, 28 मतलब जो हिली एरिया है, ये फॉर्म फिल करना है। तो मतलब कि अभी 14-15 दिन बचे हैं इसका फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप जल्दी से इसका फॉर्म फिल कर दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटीज़, यानी आपकी जॉब लोकेशन तो दिल्ली कैंट रहेगी, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डीजीएमई तो आपका जॉब लोकेशन कहीं पर भी दे सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि आपका होगा। बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं। अप्लाई करना है, एक आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे लिखा है अप्लाई थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, यानी कि आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको अप्लाई करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं इसमें जो है इसमें कॉल लेटर नहीं आता, लेकिन भाई आता सबका है, जरूरी नहीं। देखो ऑर्डिनरी पोस्ट को आप ट्रैक नहीं कर सकते, तो क्या गारंटी है कि आपका फॉर्म टाइमली जो है आर्मी डीजीएमई में पहुंच रहा, क्या गारंटी है? तो भाई इसीलिए थोड़ा हमको लगता है कि हमारा फॉर्म तो गया है लेकिन हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब है। और लास्ट डेट 21 दिन रखा गया है, नहीं 14-15 दिन बचे हैं। एक एनवलप लेना है, एक छोटा एनवलप लेना है, आपको फॉर्म फिल करने हैं। 5 रुपये का पोस्टल स्टैंप आपको लगाना है। और गाइज एक छोटे एनवलप जो आपको लेना है उसमें भी आपको 10 रुपये का स्टैंप, 10-15 रुपये का लगा देना। और जो 5 रुपये वाला मत लगाना, 10-15 रुपये का लगा देना दोनों पे ही, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई जल्दी पहुंच जाएगा। थोड़ा पैसे की भी वैल्यू
देते हैं थोड़ा, 1-2 रुपए का मत लगाना, कंजूसी मत करना। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में डायरेक्टली हम बात करेंगे। एग्ज़ाम जो होगा वह 150 मार्क्स का रखा गया है। इसमें 0.25% यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एग्ज़ाम की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये एग्ज़ाम होगा। दोनों का सिलेबस डिफरेंट दिया गया है, दोनों में यहाँ पे देखो, एमटीएस के लिए यहाँ पे सिर्फ 4 सब्जेक्ट दिए हैं, और बाकी जो मैकेनिक के है उसमें 5 सब्जेक्ट दिए हैं। पहले मैकेनिक के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एमटीएस के बारे में बात करेंगे। मैकेनिक में जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 25 नंबर का रहेगा और 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर का एग्जाम, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर का एग्जाम, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर का एग्जाम। जो स्पेसिफिक ट्रेड है, जो ट्रेड से मांगा है, जैसे टेलीकॉम मैकेनिक है तो टेलीकॉम मैकेनिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 नंबर का एग्जाम। ऐसे ही एमटीएस का रीजनिंग आएगी 50 नंबर की, जीके आएगी 50 नंबर की, इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, और मैथ आएगा 25 नंबर का। तो 150 ये हुआ। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर ऑल ट्रेड, के लिए ये रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। तो किसी भी तरह का कोई आपको ये नहीं मिलेगा कि आपका ये रहेगा नो ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन। यहाँ पे वी विल फॉर 2 या 5 डेज मोर देन, मतलब 4-5 दिनों में सारा काम ये हो जाएगा आपका। जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको एक बार ही बुला लेंगे। तो ये सारा कुछ खास यहाँ पे दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और आप अपने जो है फिजिकल की भी तैयारी करके रखो, हालांकि फिजिकल नहीं होगा यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब होगा, तो इस चीज़ की तैयारी रखो। और गाइज ये रहा फॉर्म, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, हालांकि ये छोटा फॉर्म है, इसका ओरिजिनल फॉर्म आप मेरे टेलीग्राम से फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ घंटे बाद पोस्ट कर दूंगा। तो आपको कुछ डाउट बनता है तो डेफिनेटली आपको कमेंट करना है। थैंक यू सो मच गाइस।